प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए उनके कार्य को सराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं देबाग्नि। अब समाचार विस्तार से। असम मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रवीण कुमार 1928 बैच के IAS अधिकारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के कैबिनेट मंत्री, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर आए हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 9 सालों की सफलता को यादगार बनाते भाजपा ने एक मेगा प्रचार की योजना बनाई है। इसमें केंद्र सरकार के कामकाज और 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने के उद्देश्य से अर्जुन मुंडा का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। रायपुर स्थित एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अर्जुन मुंडा आदिवासियों के लिए चल रही केंद्र की योजनाओं का भी जायजा लेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों का साझा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रत्येक मंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्र की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में बताए। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की टीम ने बैठक ली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस संबंध में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से EVM VVPAT के FLC के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। इसका इन्फॉर्म करना, तो पहले निर्देश थे कि 1 हफ्ता पूर्व करना है, परंतु मैनुअल और नए निर्देश है कि 2 दिवस पूर्व FLC जब शेड्यूल है उसके 2 दिवस पूर्व जो है बोथ स्टेट एंड नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस और स्टेट हेडक्वार्टर ऑफिस दोनों जगह पे आपको भेजना है जानकारी कि जिले में इतने मशीनों की FLC शुरू हो गई है या होने वाली है। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। इसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC प्रभारी के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। बालोद जिले के युवाओं द्वारा जल संरक्षण को लेकर कार्य करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की। मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी में नरेंद्र मोदी ने दल्लीराजहरा के वीरेंद्र सिंह की टीम को बधाई देते हुए उनके कार्य को अनुकरणीय बताया। प्रधानमंत्री की सराहना से उत्साहित वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है तथा इससे उन्हें और उनकी टीम को जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने की नई ऊर्जा मिली है और आने वाले दिनों में अधिक उत्साह के साथ इस दिशा में कार्य करेंगे। भविष्य को बचाना है तो जल की एक बूंद बचाना है। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास हमारे हैं, जैसे प्राकृतिक जल स्रोत है, तालाब है, कुआं है, नदियों को स्वच्छ रखा जाए और लोगों को भी प्रेरित किया जाए कि इसमें व्यर्थ कुछ केमिकल ना डालो, नदी को स्वच्छ रखो। इसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यों को, हमारी टीम के कार्यों को सराहा और हमें प्रेरित किया कि आगे भी हम अच्छा काम करें और मैं अपनी टीम के साथ और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करूंगा और जल संरक्षण का लिए काम करूंगा, एक बूंद बचाऊंगा। ग्रीन कमांडो के नाम से पहचान बनाने वाले दल्लीराजहरा के वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा जल संरक्षण को लेकर नए नए तरीकों से लोगों को जागरूक किया जाता है और उन्हें इस कार्य के कारण राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनेकों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।
कोरिया मिलेट कैफे के फूड्स को बढ़ावा देने कलेक्टर ने मिलेट्स पर 10% छूट की घोषणा करते हुए अनोखी पहल की है, जिसके तहत कोरिया मिलेट्स कैफे में जनदर्शन वाली टोकन पावती दिखाने पर यह छूट मिलेगी। राज्य में मिलेट मिशन योजना शुरू की गई है। कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में मिलेट्स कैफे तैयार किया गया है। यहाँ मिलेट्स कुटकी टी, बाजरे की पराठा चिला, रागी चिला, जवार पकोड़ा, रागी मसाला डोसा, कोदो फ्राई चावल, मिलेट्स बिरयानी, बाजरा रोटी, ज्वार रोटी, कुटकी की खीर के साथ ही अन्य व्यंजनों की भी उपलब्धता होगी। मिशन के अंतर्गत जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, अपना जो पारंपरिक खान पान है उसको बढ़ावा देना है और मिलेट्स के प्रति जो लोगों की रुचि है उसको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि इसके हेल्थ के संबंधित बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चाहे हमारे विटामिन के या फिर अदर एसेंशियल्स जो हमारे हेल्थ के एसेंशियल्स होते हैं वो हमारे मिलेट्स के जो व्यंजन होते हैं उसमें उसकी पूर्ति होती है। और लोगों के प्रति लोगों में इसके केएमसी के प्रति बहुत अच्छा इसमें फीडबैक भी आ रहा है। हम वहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी भरवा रहे हैं और आने वाले समय में इसको और भी अच्छे से मांगे। मिलेट कैफे की खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजन को बढ़ावा देने के साथ महिला समूह को स्वरोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। विधायक अंबिका सिंहदेव ने बताया कि राज्य के लोकल उत्पाद से बने पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन मिलेट उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बाहर से ट्रेनिंग लेकर आई हैं और कोदो, कुटकी, रागी, बाकी मिलेट से बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ पर बना रही हैं। और हमारे सरकार, हमारे कलेक्टर साहब भी इस पर कई जगह 10% डिस्काउंट देकर भी लोगों को वहाँ पे जा रहे हैं लोग। मिलेट्स कैफे स्वयं सहायता समूह के सदस्य ने बताया कि कैफे की शुरुआत से बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और व्यंजनों को बहुत पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों से यहां एक फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। हम स्वयं कैफे में आने वाले लोगों से पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं ताकि लोगों को और अच्छी सुविधा मिल सके। 14 से 15 लोग काम करते हैं और यहाँ कोदो की खीर, बाजरा की रोटी, पराठा और आपका ज्वार डोसा, रागी का चीला यह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारी रोज़ की आमदनी 15 से 17 हज़ार रुपये तक की। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट क्रॉप वर्ष घोषित किया गया। मिलेट कैफे के देशी व्यंजन की सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मिलेट कैफे की सराहना हो रही है। कैफे की खूबसूरती से युवा काफी प्रभावित हो रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर बने इस कैफे का माहौल सभी को पसंद आ रहा है। बस्तर के अंतिम छोर में स्थित सुकमा जिला इन दिनों विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा दिया जा रहा है। सुकमा जिले का लगभग 80% हिस्सा अब सुरक्षा बल के जवानों के अधीन हो चुका है। जिले में जगह जगह कैंप खोले गए हैं, जिससे नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। नक्सलियों का दायरा लगभग खत्म होने की कगार पर है। जिले की गतिविधियों और विकास को लेकर छत्तीसगढ़ रीजनल हेड डॉक्टर मनोज सोनोने ने तत्कालीन एसपी सुनील शर्मा और वर्तमान एसपी किरण चौहान से हुई खास बातचीत के अंश। हम आज सुकमा जिले में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे एसपी श्री शर्मा सर और जो भी नए कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं श्री चौहान सर हमारे साथ मौजूद। हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह यहाँ की परिस्थिति में परिवर्तन आया है, किस तरह से विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जो है एक नक्सल प्रभावित जिला है और दूरस्थ जिला है। तो यहाँ पे किस तरह से विकास काम हो रहा है और किस तरह से नक्सल गतिविधि में कमी आई, हम उनसे जानते हैं। जी, देखेंगे तो पिछले 3 साल में पहले पूर्व में जो कुल क्षेत्रफल जिले का जो है वो 5,500 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो था वो नक्सलियों के कब्जे का क्षेत्र या उसको उनका बेस एरिया बोलते थे। अभी पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे 15 बड़े कैंप लगे, जिसमें सीआरपीएफ और राज्य की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर इन कैंपों को लगाया है।
इन कैंपों के लगने की वजह से क्षेत्रफल जो है उनका काफ़ी सीमित हुआ है। अभी उनका जो दायरा जो है वो 200 से 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रह गया है। मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि सरकार जो है हाथ से हाथ मिला के बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो। सभी नक्सल समस्या को संवेदनशीलता से लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा। लोन वर्राटू एक अभियान भी चलाया जाता है सरकार की तरफ से। तो अभी एक साल में कितना नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और कितना कमी है? लोन वर्राटू कार्यक्रम जो है दंतेवाड़ा में डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका अंतर्गत घर वापस आई है। उसका ही वर्जन यहाँ पे सुकमा में हम लोग जो शुरू किए थे वो पुनः नरकों में, उस वर्जन उसका काम थोड़ा वाइड है। सिर्फ सरेंडर के अलावा और चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। यहाँ के एसपी सर है किरण चौहान सर भी हमसे वो अभी आज ही उन्होंने इस एसपी सुकमा के रूप में अपना कार्य ग्रहण किया था। उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि सर आपके आने वाले दिनों में आप नया यहाँ पे सुकमा के अधीक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हो गए, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। यहाँ मैंने एडिशनल एसपी ऑपरेशन 13 महीने काम किया है। सर के नेतृत्व में यहाँ जो सुरक्षा कैंप लग रहे थे, एंटी नक्सल विरोधी अभियान चल रहे थे, उसके अलावा डेवलपमेंट काम जो हो रहा था, जैसे एक कैंप एज अ डेवलपमेंट सेंटर सामने आया। कैंप के माध्यम से हम वहाँ गांव वाले लोगों को रोड हो गया, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी बेसिक सुविधा अवेलेबल कराने का मकसद था, जो शासन की विश्वास विकास सुरक्षा नीति अंतर्गत मौजूद था। नक्सल जो सुकमा जिला नक्सल प्रभावित कहा जाता है, वो उनके जो हौसले वो बुलंद है और आने वाले दिनों में नक्सल मुक्त जिला करके ये निश्चित ही होगा। मैं मनोज सोनोने, डीडी न्यूज़। अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा रविवार को कोरबा प्रवास पर रहे। यहां विश्व की पहली आदिवासी शक्तिपीठ के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। पूजा अर्चना करने के बाद समाज के नए भवन का उद्घाटन किया। कवासी लखमा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसका व्यापक असर बस्तर में देखा जा सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और आने वाले चुनाव में बस्तर में 12 में से 12 सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। जांजगीर में जल जीवन मिशन के तहत 2 दिवसीय जल गुणवत्ता अभियान पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जल गुणवत्ता प्रशिक्षण के कार्य को सघन रूप से चलाते हुए जल गुणवत्ता निगरानी एवं गुणवत्ता प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करना है। कार्यक्रम में बताया गया कि जल गुणवत्ता पर सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। जांजगीर की जिला जेल में उस वक्त विचाराधीन बंदियों ने हंगामा कर दिया जब एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने जेल में छापेमार कार्रवाई की। छापे से जेल में बैरकों से आपत्तिजनक सामग्री मिली और जब प्रशासन ने उसे जब्त किया तो विचाराधीन बंदियों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद विचाराधीन बंदी आपस में झगड़ गए, जिससे 3 बंदियों को चोट आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।